फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव बिहार में, लेकिन ये विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव होने वाला है। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें बिहार का इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीट शामिल है। बताएं कि इन सीटों पर जो पहले से विधायक रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और अब वो सांसद बन चुके हैं। तो अब बिहार के बड़े बड़े और दिग्गज नेता इस उपचुनाव में अपने बेटों को सेट करने के जुगत में लगे हुए हैं। तो आखिरकार वो कौन कौन से नेता हैं जो अब अपने बाद अपने बेटों को सेट करना चाहते हैं, अपने बेटों को वो गद्दी सौंपना चाहते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन इससे पहले कई नेता अपने बेटों का भविष्य बनाने में जुट गए हैं। सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी भी बदल रहे हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जदयू जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। सबसे ताजा उदाहरण की अगर बात करें तो कांग्रेस में शामिल हुए रामजतन सिन्हा और बीजेपी में शामिल हुए सुनील पांडे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे रामजतन सिन्हा ने बेटे अमित सिन्हा को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया है। टारगेट कि 2025 के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ उपचुनाव में बेटों को कांग्रेस का टिकट मिल जाए। इधर बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे ने लोजपा के पारस गुट को छोड़ दिया और वो अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुनील पांडे का टारगेट तरारी उपचुनाव में ही बेटे को उम्मीदवार बनाना है। वहीं राजद के दिग्गज नेता सुरेंद्र यादव भी अपने बेटे के लिए उपचुनाव में ही दावेदारी कर रहे हैं। आपको बताएं तो सबसे पहले अगर किसी नेता का नाम सामने आ रहा है तो वो है कांग्रेस के नेता रामजतन सिन्हा। अमित सिन्हा का अभी तक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। 2025 में खुद के बदले बेटे के लिए टिकट लेंगे। कांग्रेस में उन्हें इसका आश्वासन भी मिल चुका है। इस तरह रामजतन सिन्हा के बेटे को राजनीति में एंट्री करा दी जाएगी। वहीं तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यहां से माले विधायक सुदामा प्रसाद जो है वो सांसद बन गए हैं। उन्होंने आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ा, भाजपा सांसद आरके सिंह को हराया। इसके बाद तरारी सीट खाली हो गई। सुनील पांडे इसी सीट पर दावा ठोक रहे हैं। उपचुनाव में वे अपने बेटे को भाजपा के टिकट पर तरारी में उतार सकते हैं। विशाल प्रशांत का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इससे पहले वो किसी भी पार्टी में नहीं रहे हैं। अब आपको बताएं तो बिहार में परिवारवाद में सबसे आगे नाम अगर किसी का रहा है वो है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत बच्चों को सौंप दी है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक रहे हैं और साथ ही साथ अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो विधायक के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी चुने गए हैं। महागठबंधन की सरकार में प्रदेश के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है वो मीसा भारती भी सांसद रह चुकी है। तो अब उन्हीं के यानी लालू प्रसाद यादव के ही राजद से आने वाले सुरेंद्र यादव जो है वो अपने बेटे को बिहार में जो उपचुनाव होना है उस उपचुनाव में लड़वाना चाहते हैं और अपने बाद वो उन्हें बिहार की राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार के 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें रामगढ़ है, बेलागंज है, इमामगंज है और तरारी सीट शामिल है। और अब इन सीटों पर बिहार के बड़े बड़े और दिग्गज नेता चाहते हैं कि उनके बेटे चुनाव लड़े और उनके बेटों को गद्दी सौंप दी जाए। और इन बड़े नेताओं में अगर बात करें तो सुनील पांडे का भी नाम सामने आ रहा है, साथ ही साथ रामजतन सिन्हा का नाम सामने आ रहा है जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र यादव का भी नाम सामने इस लिस्ट में आ रहा है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।